क्लास 9th का एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 करेंगे हम। इसमें आप आ जाओ। सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ना है हमें। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉ हो गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो गया कि मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शंस। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ ए रिएक्टेंट लिखेंगे हम, इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो मास कभी भी आपकी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। रिएक्टेंट का जो मास होता है वही टोटल प्रोडक्ट का मास होता है। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम लिया, हीट किया उसको, केमिकल रिएक्शंस अकर्स हुए यहाँ पे। वी ऑब्टेन अ कैल्शियम ऑक्साइड ऑफ ए 56 ग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम्स। तो ये आप देखो इक्वल है दोनों। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें ये कहते हैं कि एवरी कंपाउंड्स एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनिट मास और अ डेफिनिट प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल हमारा वाटर है H2O, तो H2O में आप मास और ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन जो है हमेशा 1:8 में रहती है। आप देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 हो जाता है और ऑक्सीजन का मास नंबर आपका 16 हुआ, इसको रिड्यूस करके 1:8। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1:8 में हमेशा ये प्रेजेंट रहती है। फॉर एग्जांपल अमोनिया दिया हमने, तो अमोनिया का NH3 3 हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का आपका एटॉमिक मास 14 और 3 हाइड्रोजन के 3, तो ये हमेशा 14:3 में रहते हैं। ये सिंपल चीज़ें हैं, इसको लेंदी करके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये सिंपल ही है जो आपको इतना ही समझना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरम। डाल्टन एटॉमिक थ्योरम के पोस्टुलेट्स आते हैं आपके पेपर में, आप उसमें 5 पोस्टुलेट्स से समझ लो और लर्न करो, या ध्यान में रख लो, बहुत ही आसान है ये। फर्स्ट है कि ऑल मैटर इज अ मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं हमारे पास, सभी सबसे छोटे पार्टिकल से बने हैं जिसको एटम्स कहते हैं। एंड दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। सेकेंड हो गया एटम्स आर इंडिविजुअल, इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, कैन नॉट क्रिएट, कैन नॉट डिस्ट्रॉयड। बट आगे आप पढ़ोगे कि एटम्स के 3 सब पार्टिकल्स होते हैं, बट इन्होंने डाल्टन जी ने यही बताया था। थर्ड में एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन अ मास। एक एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल O2 हुआ, O2 में 2 एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन के, तो उनके क्या होंगे, आइडेंटिकल मास होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। फोर्थ है एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट्स हैव अ डिफरेंट मासेस। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स डिफरेंट होंगे, उनके मास अलग होंगे। एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, ये भी हमने किया था। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ ए एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड्स। तो आप 1 से लेके 5 तक डाल्टन पोस्टुलेट्स में लर्न कर सकते हो।